महाभारत का धृतराष्ट्र एक ऐसे पात्र हैं जिनकी जड़ें अतीत में गहरी हैं। उनका जन्म ऋषि वेदव्यास द्वारा अंबिका के गर्भ से हुआ, लेकिन अंबिका द्वारा आंखें बंद रखने के कारण वे जन्म से ही अंधे रहे। इस जन्मजात अंधत्व ने उनकी जिंदगी और उनके निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाला। वह अपने छोटे भाई पांडु के बड़े भाई थे, लेकिन उनकी अंधता ने उन्हें राजा बनने से रोका। फिर भी जब पांडु वनवास पर गए, तब धृतराष्ट्र ने शासन का भार संभाला। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें कौरव कहा जाता है। इनमें सबसे बड़े दुर्योधन का चरित्र कुर्बानी, महत्वाकांक्षा और द्वेष का प्रतीक बना। धृतराष्ट्र की आंखों के बंद रहने ने उन्हें अपने पुत्रों के प्रति अंधा बना दिया, जिससे उन्होंने कई बार न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया। धृतराष्ट्र के अंधत्व ने न केवल उनके साम्राज्य को निरंतर संकट में रखा, बल्कि पारिवारिक द्वेष और शत्रुता को भी बढ़ावा दिया। महाभारत के महाकाल में धृतराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने पुत्रों दुर्योधन और अन्य कौरवों का समर्थन किया। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर छिड़ा, उनके मन में युद्ध को लेकर भारी द्वंद्व था, क्योंकि एक ओर उनके पुत्र थे और दूसरी ओर धर्म का पक्ष। धृतराष्ट्र की अदृश्यता ने उन्हें अपने निर्णयों में झिझकने को मजबूर किया। आखिरकार युद्ध के बाद जब उन्होंने अपने अपने युद्धाभ्यास के परिणाम देखे, तो उनके शोक का कोई ठिकाना नहीं रह गया। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र की स्थिति केवल एक पिता के लिए नहीं, बल्कि एक राजा के लिए भी जहरीली हो गई थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद उन्होंने गांधारी और विदुर के साथ वनवास लिया। इस अंतर्मुखी जीवन ने उन्हें आत्मावलोकन का एक अवसर दिया, और यहीं आकर उनकी कहानी का दुखद अंत हुआ। धृतराष्ट्र का जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि अंधता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। यह केवल अपने प्रियजनों के प्रति अंध भक्तिभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेने में विफलता भी शामिल है। उनकी कथा एक गहरी मानवीय संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा है।